हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिस्ट्री के। और इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन ही है। बहुत मोस्ट भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो भी है वो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और ज़्यादा चांस है ये प्रीवियस ईयर में पूछा जाने का। मोस्ट क्वेश्चन ये रिपीटेड है, मैंने ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ध्यान दें जल्द से जल्द। और कुछ मैं ट्रिक्स बताया हूँ, कुछ ट्रिक याद करने का ट्रिक है, उसको आपको बार बार देखना पड़ेगा। नहीं देखिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। और ये ट्रिक अगर इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाता है कहाँ पे? केबीएस ग्रुप में है एक, केबीएस मैंने बनाया हूँ, KBS 25 चैनल बना हुआ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। और या तो आप आइए, आपको वहाँ मिल जाएगा। हर जगह कहीं भी आप मेरे टेलीग्राम पे आइएगा, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ट्रिक, उसके बाद से क्वेश्चन होगा। तो एग्जाम मास्टर की है, ये ऑनलाइनर है। ठीक है, 1985 इसमें आईएनसी मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुआ था। मॉडरेट लेवल में बहुत पीसफुली काम किया जाता था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के 1905 में बंगाल में 1905 में, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि एक्सट्रीमिटी जो पुणे का हुआ था, उसके बाद के जो एक्सट्रीम लेवल पे आईएलओ, जिसको लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद से एक और थे वो। और फिर उसके बाद से 1916 में यूनिटी हुए। यूनिटी मैंने 1916 में यूनिट मतलब दोनों दल एक साथ मिलके एक साथ आए, और 1917 में के बढ़े। फिर उसके बाद से गांधी जी बने 1917 में। फिर 1999 में टर्निंग पॉइंट था। 1999 ईस्वी में क्या हुआ था? 1999 में सबसे बड़ा कांड हुआ था, जिसको कहा जाता है जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग को नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, जलियांवाला बाग। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सब याद रखें। ठीक है, जलियांवाला बाग के नाम से टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद से सारी सारी कोई सीरियस हो गया था इसके लिए, फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें इसको। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा। अब देखिए, 1919 में ये जो हुआ था, 1919 में क्या हुआ था? रॉयल एक्ट, जो जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें बहुत सारे हमारे देशवासियों को मार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से और इसमें एक क्वेश्चन है कि किस उस टाइम जनरल गवर्नर कौन था? अमृतसर में हुआ था ये कांड। अभी 1920 में नॉन कॉपरेशन जो वायलेंस हुआ था, उसके लिए रैली हुआ था। फिर 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, एक पुलिस को जला दिया गया, 13 आदमी या जख्मी हुए थे। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में, साइमन कमीशन आया हुआ था 1927 ईस्वी में। ठीक है, साइमन कमीशन क्या था? उसमें क्या हुआ था? 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में 7 सदस्य में से सातों अंग्रेजी थे, मैंने उसमें ये नहीं हुआ था। फिर उसके बाद से दांडी मार्च शुरू हुआ था। दांडी जो महात्मा गांधी जी ने किया, पुणे पैक्ट हुआ था, जो जो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था 1932 ईस्वी में। ये जेल के अंदर हुआ था। और उसके बाद से इसमें एसटी और एससी को एक स्पेशल क्या नाम हुआ, इसको स्पेशल दिया गया था, क्या कहा जाता है, मैंने बेनिफिट दिया गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ईस्वी में बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना। ठीक है, उसके बाद से 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्री भी आए वहाँ पे। फिर उसके बाद से 1939 में रिजिग्नेशन हुआ। रिजिग्नेशन के पीछे एक रीजन क्या था? रिजिग्नेशन के पीछे एक रीजन था कि 1900 उनके पीछे रीजन क्या था कि 1900 जो वर्ल्ड वार टू हुआ था, वर्ल्ड वार टू। तो वर्ल्ड वार टू में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार टू में हम लोग को बगैर पूछे, हम लोग से इंडियन को बगैर पूछे अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत ने हम लोग को डायरेक्ट उसमें डाल दिया। तो इसीलिए वैसे हमारे यहाँ पे सब कोई बोला लो कि हम नहीं जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसी वजह से 1 मिनट। ठीक है, तो केवीएल 1939 में। ठीक, अब देखिए 1939 ईस्वी में वर्ल्ड वार टू हुआ था। इसी वजह से कांग्रेस रिजाइन कर दिए थे कि बेगत पूछे हम लोग से ये कर दिया। फिर अगस्त ऑफर आया। ऑफर में क्या था कि हम लोग अगस्त में ये ऑफर हुआ कि हम लोग वर्ल्ड वार टू के बाद हम लोग आपको आज़ादी दे देंगे। बट हमारे देश के ये थे क्रिप्स आंदोलन, ये भी आया था, इसी वजह से आया था। क्रिप्स क्या
एक नियम आया था, क्रिप्स जो लाए थे, बोले थे कि वर्ल्ड वार 2 के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे, आज़ादी का स्वतंत्र बनाने के दे देंगे। उसके बाद से क्विट इंडिया कॉपरेशन हमारे गांधी जी ने शुरू किया। फिर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो कहाँ से थे, आज़ाद हिंद जो सुभाष चंद्र बोस जी का था, तो ये जर्मनी से थे। फिर उसके बाद हावेल प्लान आया था, हावेल प्लान जो 1945 में गांधी जी के साथ ही हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, आपको याद होगा कैबिनेट मिशन, मैंने बताया था कैबिनेट मिशन क्वेश्चन पूछता है, इसका क्वेश्चन मैं भी बीच में आगे वाला क्वेश्चन 1986 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस और पार्टीशन दोनों हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा रेखा के एक जो इंडिया पाकिस्तान से बंटवारा हुआ था, ये जो रेखा है वो किस रेखा का क्या नाम है। फिर उसके बाद से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो रेखा है उसको क्या नाम है। फिर उसके बाद से चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है उसको क्या नाम है, ठीक है। 19 में और उसके बाद से एक, अब देखिए यहाँ पे आ ही भी गया, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अफगानिस्तान हुडरन रेखा है। उसके बाद से पाकिस्तान में रेड क्लिक रेखा है। और उसके बाद से चीन में आपको यहाँ पे मिलेगा, बांग्लादेश में पूर्वांचल है, मैकमोहन है चीन से, भूटान से भारत और भूटान के नाम से नाम, अफगानिस्तान में डुरंग रेखा है। और श्रीलंका में पाक जल मंडल स्तरीय 30 किलोमीटर के सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश से, और उससे कम यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए और आगे जानते हैं कि सती प्रथा को किसने खत्म किया था। विलियम बेंटिक ने। डॉल डॉक्ट्रिन लैब्स ने डॉल हाउस लाए लिए थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था, कुर्जन। उस टाइम वे कौन थे, वेस्ट बंगाल जनरल गवर्नर थे कुर्जन। और से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या रिपेन ने लाया था। फिर 1919 एक्ट में 1919 एक्ट, ठीक है, 1919 में चेल्मस्ट्रोन फोर्ड यही थे जो दिए दिए थे कि हमारे जो 1919 में जो लड़ाई 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस टाइम यही थे, ठीक है। क्वाइट इंडिया ये किए हुए थे। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस जब सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस जब आया था तो उस टाइम जनरल गवर्नर वॉयस रॉय थे उस टाइम, माउंट माउंट बिटेन यही थे, याद रखिएगा। सबसे लास्ट वॉयस रॉय कौन थे, तो माउंट बिटेन था उस टाइम, देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद। फिर उसके बाद से कुछ कहानियाँ देख लीजिए। 1947 में 31 हुए थे, 1950 में संविधान आया, 1956 में राज्य बना, 1960 में हरित क्रांति आई। फिर उसके बाद से 1975 में आपातकालीन आया, 1985 में आपातकालीन, और उसके बाद से आपातकालीन दोनों आया। 1991 में एलपीजी रेफ्रिजरेशन आया, 1915 में नीति आयोग आया। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके वन लाइनर है। 1976 ईस्वी में यूएस ने आज़ाद हुआ, 1989 में फ्रांस ने आज़ाद हुआ, 1917 ईस्वी में रशिया ने राज्य, वर्ल्ड वार 1 1914 में हुआ, 1945 में यूएन बना, ठीक है। उसके बाद अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 1897 के विरोध के प्रमुख परिणाम क्या था। द रिवोल्ट ऑफ द 1857 रिजल्टिंग द एंड ऑफ द क्राउन रूल, या एंड ऑफ द कंपनी रूल, या इंडिपेंडेंस, या फेडरल सिस्टम। याद रखिएगा 1847 में क्या हुआ कि कंपनी रूल खत्म हो गया, और इंड द कंपनी रूल खत्म हो गया, और रूल शुरू हुआ क्राउन रूल। तो याद रखिएगा इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, इनका कंपनी रूल होगा। तो आंसर आपके सामने दिख गया बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें बताना है कि विच मैच द लीडर। कानपुर से कुंवर सिंह थे, झांसी से बेगम हजरत महल थे, लखनऊ से बेगम नहीं, झांसी से बेगम और लखनऊ से। तो याद रखिएगा करेक्ट क्या है, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और उसके बाद से झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, दिल्ली से मुगल बादशाह थे, और कानपुर से नाना साहब थे, ठीक है। याद रखिएगा सारे कुंवर सिंह बिहार से थे, ठीक है। आंसर बी होगा, आप लोगों को सामने यहाँ पे मिल गया आंसर बी। बेगम लखनऊ से क्या थे, लखनऊ से नहीं, ये सी होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका सी होगा, आंसर सी होगा, ठीक है। हमने गलती किया यहाँ पे, लखनऊ बेगम हजरत महल सी से, ठीक है।
आप क्वेश्चन सुनिए। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ द झांसी बैटल ऑफ द अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश लैंड हर द नियर ग्वालियर इन द ईयर, किस साल में अंग्रेजों के द्वारा से लड़ाई लड़ी गई थी? ठीक है, अंग्रेजों ने किस साल में, तो बताइए 57 या 58, ये 60 तो नहीं होगा, और नहीं 57 58 तीनों में से कोई एक होगा, तो बताइए कौन किस में हुआ था? तो फोर्थ में 58 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम हम लोग के देश में क्रांति फैल गई थी, इसीलिए। ठीक है, 1957 में जो कंपनी खत्म हुआ था, कंपनी रूल इंडिया हुआ था और क्राउन रूल शुरू हुआ था। अब बताइए, मंगल पांडे वाज द हैंग बाय डेथ द अटैक द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द ब्रेक पोल। तो मैंने मंगल पांडे के डैश डैश को बैरक पोल के ब्रिटिश ने अधिकारियों के हमला करने पर फांसी दी गई, किस दिन को फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा, मार्च में दिया गया था, नहीं 8 अप्रैल 1997 ईस्वी में दिया गया था। उसकी इसी फांसी के बाद बहुत ज़्यादा 8 अप्रैल 1957 ईस्वी में दिया गया था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ और मॉडर्न जो लड़ाई लड़ी गई थी। अब बताइए, ये क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट इन इंडिया कहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे? लंदन कॉन्फ्रेंस में या शिकागो पार्लियामेंट 1853 ईस्वी में? याद रखिएगा इसको भी। पेरिस कॉन्फ्रेंस में था, इसमें राउंड टेबल में तो है ये नहीं थे, इसमें भी नहीं थे, तो शिकागो में किए थे 1893 में। ठीक है, इनका एक पार्टी था स्वामी विवेकानंद का, एक स्वराज पार्टी ने सरस्वती सेवा कुछ करके पार्टी था, वो बना था 1897 में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन हो गया। अब विधवा विधवा री अरेंजमेंट एक्ट, री मैरिज एक्ट द पास, विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? याद रखिएगा, उस टाइम कौन थे? बेन डक्कर थे, तो उस टाइम कौन थे? बी थे। 1956 ईस्वी में पारित हुए थे, 1956 ईस्वी में ये पारित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी चरण किस अवधि को कहा जाता है? नरमपंथी जो पीसफुली था, ठीक है, इसी को मॉडरेट का, और उसके बाद से तो इसको कहा जाता है 1885 से 1905, और 1905 से 1905 से 1915 तक, क्या है कि 1915 तक स्ट्रीम जो गरम दल थे वो हो गया था, और 1916 से दोनों इन दोनों को जोड़ दिया, और 1916 में कौन लाया था? एनी बेसेंट जी ने इन लोगों को जोड़ा था। ठीक है, 1917 में 1917 में मुस्लिम लीग के संस्थापक ही थे। ठीक है, आंसर बी हो गया। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन बताया था, 1999 इसमें हुआ था, और किसके अंडर में हुआ था? किसके उस टाइम जनरल गवर्नर कौन थे? तो क्लार्क कुछ करके है वो, डायर नाम है उनका, तो ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में। फिर उसके बाद साइमन कमीशन के विद्रोह में लाठीचार्ज के किस पे लाठीचार्ज के बाद किस नेता की मृत्यु हो गई? ये देखिए, साइमन कमीशन जब विद्रोह हुआ था 1827 में, तो उनके लाठीचार्ज हुआ था विद्रोह में, तो उनके बाद से मौत हो गई। कल बताइए, लाला लाजपत राय जी का मौत हो गई, सी के लाला लाजपत राय जी का मौत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। भारत के अंतिम वायरलेस वायर वायर वॉयसराय कौन है? तो भारत के, हम आपको बताए थे कि उसी को क्वेश्चन में बताया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन बताया गया था। कब बताए थे? जब ट्रिक देखिएगा आपको, वो बताया गया था। इस ट्रिक को पाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम क्या है? इंस्टाग्राम स्टडी विद आसिफ .kbs25 जैसे सर्च कीजिएगा तो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वॉइस ये हो गया। फिर बताइए, रेड क्लिफ रेखा किस सीमा से है? मैं आपको बताया था कि भारत और चीन में तो मैकमोहन है, और म्यांमार में तो ये म्यांमार ही है, भारत और अफगानिस्तान में डोमोर है, तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान में रेड क्लिफ है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बता दें, पाकिस्तान के रेड क्लिफ रेखा किलोमीटर, बांग्लादेश से पूर्वांचल होता है, चीन से मैकमोहन है, और भूटान से भारत भूटान है, और याद रखिए अफगानिस्तान में डुरंग रेखा है, और उसके बाद श्रीलंका से पाक जलमंडू है, मंडरू मध्यम है। लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, विच मिशन वाज द इनिशियली गो ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन द इफेक्ट द वर्ल्ड वार टू?
कौन ने किसने ने द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से मान्यता कौन सा मिशन शुरू किया गया था? बी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में ही कहा गया था कि यार तुम वर्ल्ड वॉर में जाओ, आने के बाद तुमको आज़ादी दे देंगे। अब बताइए, हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, बताइए हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर हुआ रॉबर्ट केल्विन। ठीक है। हमने 14 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर द होल्ड। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिएगा हमसे, मैं कुछ ज़रूर आप लोगों को सलाह देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, हम भी पढ़ाई करता हूँ, तो आप आइए स्टडी विथ आसिफ अंडर KVS 25 पे लाइव रहता हूँ डेली 9 बजे रात में। ठीक है। उसको बाद में हम लोग डेली रात में क्वेश्चन क्विज करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ एक एक नई पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप आइए मिलके कहानी बनाएंगे, तो जिस कहानी के नाम होगी सक्सेस। और ये सभी हमारे लोग के दोस्तों के लिए, आप सब दोस्त अगर मुझे देख रहे हो तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और सब बहुत सारा प्यार। मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बने रहिए अपनी KVS 25 फाउंडेशन में। All the best. Bye bye. Take care.